कैसे होटल पे एक्शन होगा जो बीएनबी पे करना हाँ, निश्चित रूप से करना है। 47 लोगों को रेस्क्यू किया गया है यहाँ पर कितने लोग और कैजुअलिटी उसमें अभी लगभग 20-21 के आसपास की कैजुअलिटी है। 7-8 लोग अभी क्रिटिकल हैं। जी, मगर सरकार क्या करती है, सब इन्हीं की गलती है। ये इसलिए मर गए क्योंकि इनकी गलती थी। तो भाई फिर तो सरकार होनी नहीं चाहिए, तुम अपनी सरकार वरकार बंद कर दो। मौके पर हम मौजूद हैं और एक के बाद एक यहाँ पे नेता जनों का आना लगा हुआ है। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं मंत्री आशीष सूद अब यहाँ पर पहुँचे हैं मौके पर पूरे जो घटना हुई उसका जायज़ा लेने के लिए। हो सकता है यहाँ पर सीएम साहिबा भी पहुँचे। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि पिछले 4 दिन के अंदर ये साउथ दिल्ली में बड़ी घटना है जो यहाँ पर हुई है। साकेत जो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है, अभी वहाँ पर ऑपरेशन जो क्लीनिंग ऑपरेशन है, जो वहाँ पे बचाव कार्य है, वो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ कि दूसरे बड़े यहाँ पे घटना हो गई है। खुद ऑन कैमरा एमएलए ने बताया है कि 20 से 21 कैजुअलिटी हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है। और लगभग 45-46 का जो आंकड़ा जो लोगों को यहाँ से ले जाया जा सका है, पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुए इन आंकड़ों की, लेकिन अब बचाव कार्य ऑलमोस्ट पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है। और ये बैरिकेडिंग अब यहाँ पर कर दी गई है और लगातार प्रशासन और सरकार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो घटना का जायज़ा ले रहे हैं, शायद कारणों की आप जानकारी लेंगे। हो सकता है इसमें देखिए आप कोई कहेगा कि ठीक इतने बजे हमने जो है कॉल कर दी थी, इतने बजे यहाँ प्रशासन तैनात हो गया था, लेकिन हम आपको ग्राउंड जीरो से लगातार बता रहे हैं, उस पल से बता रहे हैं जब आग लगनी शुरू हुई थी। मैंने आपको फ्रंट गेट से दिखाया था कि कैसे आग धीरे धीरे बढ़ रही है। साफ तौर पर देखा गया था कि जो प्रशासन के लोग हैं, जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो कितने बजे पहुँची थी। मैंने ऑन कैमरा आपको टाइम भी उसका नोट किया है। 9:15 के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँची थी। और देखिए अब यहाँ लगातार जो है लोग आ रहे हैं, विपक्ष के लोग भी अब यहाँ पर पहुँचे हैं। सौरभ भारद्वाज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए, स्थानीय एमएलए सतीश उपाध्याय जी इस समय मौके पर पहुँचे हैं। सर, क्या कुछ जानकारी आपको अब तक मिली, किस वजह से आग यहाँ पर लगी? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। 9 बजे की घटना है ये और यहाँ पर आग लगी थी और उस पर फायर ब्रिगेड समय पर आ गई थी। उन्होंने अपना काम किया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। 47 लोगों को रेस्क्यू किया गया है यहाँ पर कितने और लोग कैजुअलिटी? उसमें अभी लगभग 20-21 के आसपास की कैजुअलिटी है। 7-8 लोग अभी क्रिटिकल हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी घटना आगे ना हो, उसका ध्यान हमने अधिकारियों को कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई लापरवाही के खिलाफ करें। सर, यहाँ पर धड़ल्ले से बीएनबी के नाम पर 5 मंजिला 26 कमरे के मैडम अभी इस समय हमारी प्राथमिकता है रेस्क्यू ऑपरेशन। बात की बात उसके बाद कैसे होटल पे एक्शन होगा जो बीएनबी पे करना निश्चित रूप से करना है। जो है यहाँ पर खुद ऑन कैमरा एमएलए कह रहे हैं कि 26 कमरे, आप सोचिए। आपके पास इतना इक्विपमेंट क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं बचा पाते लोगों को, इस चीज़ पे बात होनी चाहिए। मगर सरकार क्या करती है, सब इन्हीं की गलती है। ये इसलिए मर गए क्योंकि इनकी गलती थी। तो भाई फिर तो सरकार होनी नहीं चाहिए, तुम अपनी सरकार वरकार बंद कर दो। ये गलत। अभी क्या आप लोग क्या मांग करेंगे इस पूरे मुद्दे पर, क्या किस तरीके से? भाई हम तो ये चाहते हैं कि सरकार अपनी गलतियों से कुछ सीख रही है, नहीं सीख रही है। पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए। आपकी फायर ब्रिगेड की लिफ्ट ही नहीं खुली। आपने बोला कि आप उसकी जांच कराएंगे। 3 महीने तो हो चुके, अभी तक आपकी जांच पूरी नहीं हुई। साकेत में भी बड़ा हादसा हुआ है, 4 दिन के अंदर उसकी भी जांच कही गई, कोई जांच नहीं हुई। छोटे छोटे एई जेई को सस्पेंड कर दिया। जो है डिप्टी कमिश्नर मजे में है, कमिश्नर मजे में है। क्या 700 गज की बिल्डिंग एई जेई बनवा सकते हैं? ये तो डीसी और कमिश्नर के स्तर की चीज़ें हैं। सिस्टम पे देखिए कई सवाल अब खड़े हो चुके हैं और होने भी चाहिए। अब सवाल ये होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर देखिए जो पार्टी सत्ता में रह चुकी है उससे भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि रातों रात अभी ये होटल्स बन गए हैं। पिछले कई सालों से होटल्स बने हुए हैं, चल रहे हैं धड़ल्ले से और पूरी तरीके से इनमें तमाम नियम कानून की जो है अनदेखी की जा रही है और जिसके बाद अब सवाल उठेंगे। लेकिन देखिए अब फुल यहाँ पर जो है जैसा राजनीति अब फुल होगी, इस तरफ विपक्ष खड़ा हुआ है, उस तरफ सत्ता पक्ष खड़ा हुआ है। 21 लोगों की जान जा चुकी है। किसके परिवार के लोग होंगे, किस स्थिति में रहे होंगे, इलाज कराने आए थे, लेकिन आज पूरी तरीके से यहाँ पर अब उनकी पूरी कह सकते हैं कि किताब अब उनकी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। प्रशासन पर भी सवाल है और जैसे कि कहा सौरभ भारद्वाज जी कि सबक नहीं लिया जा रहा है। एक के बाद एक घटनाएं हो जाती हैं और जिस दिन घटना होती है उस दिन सब अलर्ट मोड पे नज़र आते हैं, सब सक्रिय नज़र आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सब लोग सो जाते हैं, सब लोग कहीं ना कहीं चैन और सुकून से हो जाते हैं और उसके बाद किसी भी तरीके की
कोई जांच पड़ताल नहीं होती ऐसे होटल्स को, कौन लाइसेंस दे रहा है, कौन इनको एनओसी दे रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सवाल अब उठ रहे हैं। लेकिन सीधे सौरभ जी ये बताइए, इस तरह की आग और भी जगह दिल्ली में लगी है, लेकिन एक ये भयंकर आग लगी है दिल्ली में जो 20 लोगों की जान चली गई है। देखिए कितनी दूर है फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड का दफ्तर तो बहुत दूर नहीं है। क्या इतना समय लगता है? क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि फायर ब्रिगेड को पहुंचने में इतनी देरी हो रही है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या हमने पालम की आग से कुछ सीखा? पालम की आग में भी यही हुआ, फायर ब्रिगेड देरी से पहुंची, फायर ब्रिगेड की सीढ़ी नहीं खुली, फायर ब्रिगेड के पास इक्विपमेंट नहीं थे। फिर विवेक विहार में भी यही हुआ।